हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है विभाजन सूत्र। क्या जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते चैप्टर 7 में है विभाजन सूत्र। आपका इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होता है विभाजन सूत्र, जिसे कहते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। अब देखिए जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इसको 3 प्रकार में पढ़ेंगे। एक अंत विभाजन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आपका बाह्य विभाजन, एक पढ़ेंगे क्या मध्य विभाजन या मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको होता क्या है, सिंपल 5 मिनट में इस टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्या 5 मिनट में स्टडी क्या करेंगे हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, अंतर्विभाजन में क्या होता है आपको सिंपल समझना है। आपका दो बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। क्या दो बिंदु का निर्देशांक आपको दिया गया है। मान लीजिए पी, इसको पी मान लेते हैं हम लोग, इसका मान लेते हैं इसका निर्देशांक दिया गया है x1 y1, और जो q है ये आपका x2 y2 निर्देशांक दिया गया है। इसको मिलाने वाली रेखा एक मान इसको दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, आपका रेखा बनता है। वो रेखा हो गया। अब देखिए रेखा बन गया, ठीक है। अब क्या होता है कि इस जब रेखा होता है, इस रेखा को कोई एक बिंदु होता है, इसका निर्देशांक हमको नहीं मालूम, इसका क्या जिसका निर्देशांक हमको नहीं मालूम होता है, और वो बताता है कि जो रेखा है इसको हम इस अनुपात में बांट रहे हैं। मतलब कि m या n अनुपात, मतलब कि m का मतलब कोई फिक्स मान दिया रहता है, मतलब m n का मान 1:2, 2:3, 1:3 दिया रहेगा। कहेगा कि जो r बिंदु हम बता रहे हैं, जो मतलब जो बिंदु जो आपका r है वो m और n में बांट रहा है, m और n अनुपात में बांट रहा है, तो उसका निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग अंतर्विभाजन में कर रहे हैं, मतलब कि रेखा का बांट रहा है, मतलब अंदर से बांट रहा है, तब आपका हो गया अंतर्विभाजन। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर आपको x का निर्देशांक ज्ञात करना है तो m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n कर देंगे, और इस y का ज्ञात करना है तो m y2 प्लस n y1 बटा क्या m प्लस n कर देंगे। ठीक है, ये आपको सूत्र क्लियर हो गया होगा, यानी कि आपको जहां तक हमको आशा है आपको ये क्लियर सूत्र हो गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, केवल इसमें क्या करता है इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होता है। आपको सब दिया रहता है, केवल आपको मान बैठाना पड़ता है, केवल सूत्र में बैठाइए और मान मतलब आपको जो आर है, जो आर बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, उस तरह आपका है बाह्य विभाजन, मतलब जो रेखा है इसको ये आपका यहाँ पे Q है, इसका निर्देशांक यहाँ पे x2 और क्या y2, यहाँ पे P है, इसका निर्देशांक क्या x1 y1 आपको दिया रहेगा, जो भी आपका निर्देशांक दिया रहेगा मान के रूप में। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये बाह्य रूप से मतलब बाहर यहाँ से भेद कर रहा है। क्या कर रहा है, ये जो r बिंदु है m और n में आपको यहाँ m और n का संख्यात्मक मान दिया रहता है, और ये कहता है कि क्या ये बाह्य रूप से कर रहा है विभाजित। तो इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब कि ये r जो बिंदु है इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसको ज्ञात करने के क्या करते हैं हम लोग सिंपल, जहाँ जहाँ हमने अंतर्विभाजन में प्लस लिया था वहाँ क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पे m x2 माइनस m n x1 बटा क्या m माइनस n, वैसे ही यहाँ पे क्या m2 m y2 माइनस क्या n y बटा क्या माइनस करते हैं। क्या यहाँ पे जो आपका यहाँ अंतर्विभाजन में जो प्लस होता है, अंतर्विभाजन में प्लस और बाह्य विभाजन में क्या होता है माइनस। बाह्य मतलब माइनस, बाह्य मतलब माइनस। मान लीजिए क्या आपका जो अंतर्विभाजन होगा उसमें क्या करते हैं हम लोग प्लस लिखते हैं, और बाह्य विभाजन में क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं। इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब आता है एक पॉइंट का मध्य विभाजन या मध्य बिंदु सूत्र। मध्य विभाजन या मध्य बिंदु सूत्र, ये सूत्र होता है ना आपका, जो ये सूत्र होता है ये आपका अंतर्विभाजन से ही आता है। क्या अंतर्विभाजन से ही आता है। उसमें मध्य विभाजन सूत्र में क्या होता है कि मध्य बिंदु जो मतलब कि जो पी क्यू है, जिसका अनुपात x1 y1 है, यहाँ q का जो मान है x2 y2, ये जो मध्य जो रेखा है इसको जो ये r पॉइंट है ना, जो r बिंदु है वो मध्य से भेद करता है, मतलब कि बराबर बराबर भाग में बांट देता है। इसीलिए हमको जो m और क्या n का अनुपात होता है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं, m के अनुपात को 1 मान लेते हैं और n के अनुपात को भी 1 मान लेते हैं। जब इस फार्मूला में 1 रखिएगा, 1 रखिएगा तब क्या बच जाएगा x2 x1 बढ़ जाएगा, x2 x1 बढ़ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा y2 y1 बढ़ जाएगा, बाटा में क्या m प्लस n करिएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब कि अंतर्विभाजन से ही आप क्या करते हैं मध्य बिंदु सूत्र निकालते हैं। और इसको याद रखिएगा क्योंकि आपसे सूत्र, ये आपका जो सूत्र है इस पर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपका ये दोनों पर क्वेश्चन पूछेगा आपको 5 मार्क्स में आएगा, और इस पर पूछेगा आपको 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हमको जहाँ तक आशा है आपका जो विभाजन सूत्र है आपका क्लियर हो गया होगा। 5 मिनट में कुछ नहीं करना है, सिंपल सूत्र याद रखना है कि जो यार जो पॉइंट है जो m और n में बांट रहा है उसके हमको निर्देशांक को ज्ञात करना है। अगर x वाला करना है तो दोनों x वाले को जोड़ देंगे, और जो आपका m और n अनुपात दिया होगा उसको लिख के और जो भाग में जो m और n को अनुपात करेंगे जोड़ देंगे। इसको बस ध्यान रखना है, सिंपल। ठीक है, ठीक है, चलिए तो जय हिंद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका जो त्रिभुज वाला सूत्र है उसको देखेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद।